किसानों को बिजली पर्याप्त नहीं मिल रही, जबकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि 10 घंटे सतत दिन में बिजली मिलेगी। ये कई ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं नहीं मिल रही है। खाद बीज के लिए पूरे प्रदेश में लाइनें लगी है। बड़वानी में, पूरे बड़वानी विधानसभा में 3 मात्र सेंटर है, 2 सेंटर है और 3 मशीन है। उस पर नगद खाद विक्रय चल रहा है। तो वहाँ सुबह से मतलब 2-2, 3-3 दिन से रात भर लोग लाइन में लगते हैं। बोरी के लिए पूरा 4-4, 5-5 दिन उनका खराब होता है और कई डंडे फड़ते हैं, कहीं उनको भगा दिया जाता है। तो किसान की हालत इसमें भी खराब है। किसानों को बिजली पर्याप्त नहीं मिल रही, जबकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है 10 घंटे सतत दिन में बिजली मिलेगी। ये कई ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं नहीं मिल रही है। सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं अमन श्रीवास्तव और आज की खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं राजन मंडलोई जी। राजन मंडलोई जी जो कि बड़वानी विधानसभा से विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार सबको। सर अगर बात की जाए, आप विपक्ष से विधायक हैं अभी कांग्रेस पार्टी से, जिनकी सरकार अभी है नहीं मध्य प्रदेश में, आप क्या कहेंगे कि इस तरीके के जो विधायक हैं आपके तरह, जो अगर अपनी आवाज़ को या अपनी विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं तो सरकार कितनी उनकी आवाज़ सुनती है या कितना उस पर अमल करती है, कितना, ये क्या बोलते हैं? देखो क्या है कि ये लोकतंत्र है, इसमें जो भी निर्वाचित होकर आए हैं, चाहे वो सत्ता दल के हो विपक्ष के, हर विधायक अपने अपने क्षेत्र की बात लेके आता है, अपने क्षेत्र की समस्या यहाँ विधानसभा में रखता है और मंत्रियों से उनको अवगत भी कराता है। तो शासन यदि संवेदनशील है तो उन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए और काम करना चाहिए। लेकिन अब चूंकि क्या है, जो अभी वर्तमान सत्ता बहुमत अत्यधिक होने से विपक्ष की आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, सुना नहीं जाता है। अब कल हमें परसों ही किसानों के मुद्दे पे नियम 39 के तहत विधानसभा में बहस हुई जी। तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने खाद बीज के लिए पूरे प्रदेश में लाइनें लगी है। हमारे से फ़ोन पे बात होती रहती है। अभी हमारे वहाँ बड़वानी में, पूरे बड़वानी विधानसभा में 3 मात्र सेंटर है, 2 सेंटर है और 3 मशीन है। उस पर नगद खाद विक्रय चल रहा है। तो वहाँ सुबह से मतलब 2-2, 3-3 दिन से रात भर लोग लाइन में लगते हैं और रोज़ खाद के लिए परेशान इतने लोग हो चुके कि 2 बोरी के लिए पूरा 4-4, 5-5 दिन उनका खराब होता है और कई डंडे फड़ते हैं, कहीं उनको भगा दिया जाता है। तो किसान की हालत इसमें भी खराब है। दूसरी बात, अभी हमारे यहाँ क्या, हमारे निमाड़ मालवा में जो निमाड़ क्षेत्र है, जिसमें खासकर खरगोन, बड़वानी, अलाजपुर धार, इस इलाके में कपास और मक्का बहुत होती है। तो मैंने बात करी, विधानसभा में रखा था मैंने मुद्दा, तो मक्का के भाव तो मिल ही नहीं पाए जी। हमारा आदिवासी इलाके में जो किसान लोग हैं मक्का के ऊपर ज़्यादा लेते हैं। अब मक्का के भाव मार्केट में 900, 800, 1000, तो किसान तो ठगे गए जी। दूसरी बात, जो समतल इलाका, मैदानी इलाका जो नर्मदा वैली वाला है, वहाँ कपास बड़ा उन्नत होता है। तो कपास में भी क्या हुआ कि एक तो आखिरी समय बरसात ज़्यादा हो गई तो कपास के जो फल है वो सड़ गए थे, तो नुकसान ऐसे ही हो गया। फिर दूसरी बात, जो कपास लेके आ रहे हैं तो CCI जो है उसने कपास की खरीदी करने के लिए दिया है। तो उसमें क्या है कि वो मास्टर, जहाँ 12% से ऊपर मास्टर आता था तो रिजेक्ट कर देते हैं। पहले क्या था कि किसान अपनी उपज को मंडी में लेके आता था, उसको कोई पंजीयन की जरूरत नहीं थी, कोई दूसरी फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं थी। मंडी में आया है तो उसका उपज ले ली जाती थी। लेकिन अब क्या है, 17 ब्रेक डाउन लगा दिए। पहला ब्रेक ये लगाया कि आपको पंजीयन कराना है जी। पंजीयन कराने के बाद दूसरा ये लगा दिया कि अभी किसान को पटवारी तहसीलदार की रिपोर्ट लगेगी कि आपने खेत में क्या बोया था, अच्छा क्या फसल लगाई थी। फिर तीसरी चीज़, मंडी में अब जैसे हमारे कपास का, उसमें स्लॉट बुकिंग करना पड़ता है कि आपको समय मिलता है कि इस दिन आपको मंडी में कपास लेके आना है जी। अब आपको इतना मेहनत के बाद पंजीयन कराता, स्लॉट बुकिंग कराता, उसके बाद यदि कृषक वहाँ मंडी में लेके आता है तो मंडी में क्या स्थिति है कि CCI वाले मंडी में तो 12 से कम मास्टर बता देते हैं जी। चीरा भी डालते हैं ट्रैक्टर ट्राली पे, बैलगाड़ी पे। लेकिन क्या होता है कि वो जब खाली कराने के लिए इनका एक एग्रीमेंट होता है प्रोसेसिंग यूनिट जो जीन वाला है उससे, तो वहाँ जाते तो जीन के कर्मचारी उसको माल को रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, बोले इसमें तो 12% ज़्यादा मास्टर है। और कहीं CCI अधिकारी भी मिली भगत है। अब मशीन बोलते हैं कि हमने मंडी में तो उसको 12 से कम बताया था और वहाँ जीन में जाके बोल देते 12 से अधिक है। तो होता क्या, फिर किसान को मालूम है कि स्लॉट बुकिंग करना पड़ेगा, पंजीयन की फॉर्मेलिटीज करना पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। जो भी दाम है वो दाम पे वो फिर बेच जाता है, क्योंकि उसको तो पैसा चाहिए। उसको बहुत सारी जगह ऋण ले रखा है, पैसे वापस लौटाना है, तो उन्होंने पौने दाम पे वो बेच देता है। और उसमें क्या है, CCI अधिकारी, मंडी वाले, जीन वाले, व्यापारियों की सब मिली भगत होती है।
जी और अब देखो क्या, हम लोगों को फोन लगाता, हम एक बार जाते थे, 2 बार जाते थे। अधिकारी ने ध्यान रखना चाहिए। तो क्या है, अधिकारी भी निरंकुश है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये बड़े बड़े अधिकारी ये एसआईआर में लगे हैं और मंडी में क्या हो रहा है उनको मालूम नहीं है। जी तो ये करप्शन भी बहुत होता है, किसान को ठगा जाता है। तो किसान को न तो सही समय पे बिजली मिल रही है, न खाद मिल रहा है, न उपज का दाम मिल रहा है। अब मंत्री जी यह जवाब देते हैं कि कोई किसान परेशान नहीं है, किसान सब खुश है। जी लेकिन वो अब देखो तो खलगाड़ में अभी आंदोलन हुआ, कई जगह आंदोलन हो रहे, विक्रय केंद्रों पे लाइटें चल रही है, तो किसान तो परेशान है ही।